हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश ग्रामर स्टेज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसमें पढ़ने वाले हैं, तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही इसमें उदाहरण में लेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य कौन से होते हैं? जिनमें प्रश्नवाचक शब्द आया हुआ हो, जैसे क्या, कौन, किसका, कौन सी, इस तरह के शब्द। तो देखिए, उदाहरण में एक में दिया गया है, क्या वे लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। क्या शब्द क्या है? प्रश्नवाचक शब्द है। तो ये पूरा वाक्य कौन सा वाक्य हो जाएगा? प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। इसी प्रकार वह तुम्हें क्यों पीट रहा था, क्यों मिल गया, ये प्रश्नवाचक शब्द है, इसलिए ये वाक्य भी प्रश्नवाचक हो गया। इनको बनाने का हम नियम नंबर 1, ये आप लोग अपनी नोटबुक में भी लिखते जाएं और याद भी करें। यदि वाक्य की शुरुआत क्या से हो, क्या शब्द से हो, तो सबसे पहले सहायक क्रिया वाज या वर का प्रयोग करते हैं अब वाज या वर का प्रयोग का मतलब, अगर एक वचन करता हो तो वाज का प्रयोग करेंगे और बहुवचन करता हो तो वर का प्रयोग करेंगे। ठीक। नियम नंबर 2 लिखिए। नियम नंबर 2, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। अंग्रेजी लिखते हैं। ठीक, ये दो नियम होते हैं। यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो तो सबसे पहले सहायक क्रिया वाज या वर का प्रयोग करते हैं। और दूसरा नियम होता है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। जैसे देखिए, पहला नियम पहले वाक्य के अनुसार है। देखिए, शुरुआत में क्या आ गया, तो हम क्या यहाँ शुरुआत कैसे करेंगे? सहायक क्रिया से शुरुआत करेंगे। और दूसरे नियम में देखिए, बीच में प्रश्नवाचक शब्द दिया गया है क्यों, तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले यहाँ लिखेंगे। अब हम इसका मेथड बता देते हैं, कैसे कैसे आपको जोड़ना है। ठीक, ध्यान से समझिएगा। METHOD मेथड का मतलब एक प्रकार से सूत्र होता है कि इसको जोड़ना कैसे है। ठीक, पहले वाला नियम पहले हम लिखेंगे, फिर दूसरा वाला नियम दूसरे उसमें लिखेंगे। सबसे पहले हम वाज या वर लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब वाज या वर। इसके बाद सब्जेक्ट SUBJECT, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता होता है। ठीक, फिर इसके बाद आएगा मेन वर्ब। ठीक, इसमें ING जोड़ना है। ठीक, फिर ऑब्जेक्ट, जो भी आगे वस्तु दी गई हो वो, और फिर उसके बाद अन्य शब्द, अदर वर्ड। ठीक, अब हम दूसरे नियम के अनुसार भी सूत्र बता देते हैं। दूसरा नियम क्या है? जिसमें बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए, तो देखिए पूरा नियम सेम रहेगा, लेकिन शुरुआत में इसमें और एक चीज जुड़ जाएगा। शुरुआत में क्या लिख देना है? उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, मतलब क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी। समझ रहे हैं ना बात को? और पूरा सेम नियम उसी प्रकार रहेगा। बस आपको क्या करना है, अगर बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए
तो शुरुआत में आपको बनाते समय शुरुआत में उसकी अंग्रेजी लिख देनी है, ठीक। अब हम इसको थोड़ा सा लिख देते हैं, फिर उसके बाद उदाहरण भी बताते हैं। वाज या वर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद मेन वर्ब, फिर उसके बाद आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। जो भी आपको हिंदी में ना समझ में आए तो आप इसको जो है कमेंट कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे, ठीक। अब देखिए उदाहरण में इसी को हम बनाते हैं। क्या वे लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे थे? तो देखिए क्या शब्द से स्टार्टिंग हुई है, तो पहला नियम लगेगा, ये मेथड एक, ये पहला वाला मेथड। तो वाज या वर लगेगा। वाज या वर का निर्धारण किससे होता है? कर्ता से। तो कर्ता वे करता है, तो वे लोग मतलब बहुत से हैं, तो वर लग जाएगा। क्या लग जाएगा यहाँ पर? वर, WERE। इसको वेयर भी पढ़ते हैं और वर भी पढ़ते हैं, ठीक, WERE, ठीक। वर, वे लोग। अब देखिए सब्जेक्ट है वे लोग। यहाँ इस सूत्र को देखते जाइएगा, ये जो सूत्र लिखा है इस सूत्र की सहायता से आपको ट्रांसलेशन बनाने हैं। तो वाज या वर के अनुसार हमने वर लिख दिया कर्ता के अनुसार। अब सब्जेक्ट लिखेंगे, वे लोग की अंग्रेजी होती है दे मीन्स वे या वे लोग, ठीक। अब इसके बाद मेन वर्ब, तारीफ करना, तो तारीफ करना की अंग्रेजी होती है प्रेज, PRAIS, और इसमें ING जोड़ना है। तो प्रेज की स्पेलिंग तो होती है S के बाद E, लेकिन ING जोड़ने के लिए हम E हटा देंगे, ठीक। ये नियम दूसरा एक अलग से बताया जाएगा इसको भी कि किसके साथ ING कैसे जोड़ते हैं, ठीक। वर दे प्रेजिंग, और तुम्हारी की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? यू, क्या हो जाएगा? यू। वर दे प्रेजिंग यू, और कुछ तो बच नहीं रहा, तो बस यही इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। और लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, इनमें भी आप लोग लिख लीजिएगा, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं बाद में, ठीक। क्योंकि क्वेश्चन सेंटेंस जो है अगर प्रश्नवाचक रहेगा तो उसमें तो लगाना ही पड़ेगा क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन मार्क, है ना। अब अगला दिया गया है, वह तुम्हें क्यों पीट रहा था? तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, दूसरे मतलब बीच में जिसमें आता है प्रश्नवाचक शब्द। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिख देंगे। तो क्यों की अंग्रेजी होती है वाई, WHY, और इसके बाद शेष नियम इसी प्रकार हो जाएंगे। ये देखिए वाज या वर, तो वह की अंग्रेजी होती है, वह होता है एक वचन, तो वह के हिसाब से वाज आ जाएगा, वाई वाज। अब कर्ता लिखेंगे, सब्जेक्ट तो ही हो जाएगा। फिर मेन वर्ब पीट रहा था, तो पीटना की अंग्रेजी होती है बीट मीन्स पीटना, तो BEAT, और उसमें ING जोड़ना है, तो ING। वाई वाज ही बीटिंग, और क्या बच रहा? ऑब्जेक्ट में बचा तुम या तुम्हें, तो यू, और उसके बाद कुछ नहीं बचा, तो क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार जो है ये वाक्य बनाते हैं। अब 3-4 उदाहरण हम और इसमें बता देते हैं। क्या नीरज रामायण पढ़ रहा था? पहले टाइप का ये प्रश्नवाचक वाक्य है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वाज, फिर कर्ता नीरज, फिर मेन वर्ब क्या दिया गया है? पढ़ रहा था, तो रीड, READ, और इसमें ING जोड़ना है। देखिए जितने भी कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य होते हैं उनमें ING निश्चित जुड़ता है, ठीक। वाज नीरज रीडिंग, और ऑब्जेक्ट में क्या बचा? रामायण, तो रामायण। वाज नीरज रीडिंग रामायण। उसके बाद और कुछ तो बच नहीं रहा, तो आपको क्या करना है? ये क्वेश्चन मार्क लगा देना है। क्या हम लोग बाजार जा रहे थे? अब हम लोग बहुत से हैं, तो वर आ जाएगा, वर वी, और उसके बाद क्या आ जाएगा? मेन वर्ब क्या है? जाना, तो गो, और इसमें ING। वर वी गोइंग बाजार, तो टू मार्केट, MARKET, गोइंग टू मार्केट। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्या सीता अंगूर तोड़ रही थी? वाज सीता, तोड़ना की अंग्रेजी होती है प्लक, PLUCK,
और इसमें आईएनजी जुड़ जाएगा। वाज सीता प्लकिंग, और अंगूर की अंग्रेजी होती है ग्रेप्स, GRAPES। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। अध्यापक तुम्हें क्यों दंड दे रहे थे। अब देखिए ये जो वाक्य है ये दूसरे टाइप वाला है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखेंगे। तो क्यों, क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है, व्हाई। व्हाई मीन्स क्यों। व्हाई वाज द टीचर, व्हाई वाज द टीचर, और दंड देना होता है पनिश, PUNISH, और ING इसमें जुड़ जाएगा मुख्य क्रिया में ING। व्हाई वाज द टीचर पनिशिंग, और तुम की अंग्रेजी होती है यू, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल सरल है, आप नियम के अनुसार अगर ट्रांसलेशन करते हैं तो कहीं पर भी गलती नहीं होती है। चलिए अगला देखते हैं। तुम लोग टीवी पर क्या देख रहे थे। ये बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया है तो उसकी अंग्रेजी लिखेंगे व्हाट वर, तुम लोग की अंग्रेजी होती है यू, व्हाट वर यू, और देख रहे थे वाचिंग, WATCHING, व्हाट वर यू वाचिंग ऑन टीवी, ऑन टीवी। इस प्रकार जो है ये भी वाक्य बन जाएगा। और ये लास्ट वाक्य है, वे तालाब में कब नहा रहे थे। कब की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे व्हेन, वर। वर क्यों आया, क्योंकि वे जो होता है बहुवचन होता है, अगर एक वचन करता होता तो आ जाता, ठीक। दे, और नहाना की अंग्रेजी BATH, और इसमें ING लगा दीजिए। व्हेन वर दे बेथिंग, और तालाब में तो इन द पॉन्ड, इन द पॉन्ड, POND, और ये क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार जो है पास्ट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमने यहाँ पर एंड कर दिया है। अब आपको अगली वीडियो में हम पढ़ाएंगे पास्ट परफेक्ट के सिंपल सेंटेंस।